जो मुजफ्फरपुर से लेकर के यहाँ जनता को थोपते हैं और जनता यहाँ उनको हरा करके भगाने का काम करती है और फिर पुनः ये तीसरी बार हुआ। 2 बार तो हरा करके पहले उनको विदाई कर चुका है, सीतामढ़ी का जनता नकार चुका है, और ये तीसरी बार हुआ कि फिर वो आकर के यहाँ गले पड़ जाते हैं कि जनता के 22 साल 24 साल तो बड़े बुजुर्ग है, आराम करे, जवान को कुछ काम करने दे, यही कहेंगे। स्वाहा वोट का सवाल है तो सबसे पहले नीतीश बाबू और तेजस्वी जातीय जनगणना कराए हैं, तो जो हम बोएंगे वो तो होगा। दर्शकों नमस्कार। सीतामढ़ी लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्री भोला सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ है। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले सीतामढ़ी के राजनीतिक में पहली बार आपका नाम सुनने को आया है। अपना परिचय देते हुए किस कारोबार से जुड़े हैं और इससे पूर्व में आप क्या कोई चुनाव लड़े हैं? सबसे पहले तो आपको चैनल का धन्यवाद। और मेरा नाम भोला सिंह कुशवाहा, लगमा घर हुआ। मैं चुनाव में है तीसरी बार मैं आया हूँ। पहले मैं मुखिया का चुनाव लड़ चुका हूँ, दूसरी बार जिला परिषद का, और तीसरी बार मैं आया हूँ लोकसभा का। किस कारोबार से जुड़े हुए हैं? हमारा बिजनेस है जलंधर में, और यहाँ सीतामढ़ी में भी एक छोटा सा विवाह भवन है गौशाला चौक के पास। क्या कुछ मुद्दा लेके आप क्षेत्र में जा रहे हैं? मुद्दा मेन हमारा विकास का है। जैसे सीतामढ़ी का आप शहर को देख दीजिए क्या स्थिति है। आज बारिश हुआ है, जा कर के देख लीजिए। यहाँ से जदयू के विधायक 10 साल से है, लेकिन सांसद कुछ नहीं हुआ। भाजपा के विधायक भी है सीतामढ़ी का, लेकिन आज जा कर के देखिए, आज के हालात में थोड़ा सा बारिश हुआ है और पूरा शहर पानी में और कीचड़ में डूबा हुआ होगा। और सड़क व्यवस्था देख लिए, रिंग बांध हो जाए सीतामढ़ी का, वही हाल है कि एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं, फिर उसको सरकारी कारोबार कर कर के हटा दिया जाता है। पैदल चलने लायक भी नहीं है अपना सीतामढ़ी का रिंग बांध। क्या कोई आपके पास रोड मैप है सीतामढ़ी लोकसभा के विकास के लिए? सबसे पहले मेरा रोड मैप होगा जो सीतामढ़ी को रिंग बांध है उसको चारों तरफ से 30 फुट चौड़ाई सड़क बने, और गली जो है उसको साफ़ सुथरा किया जाए, नाली पानी निकलने का व्यवस्था किया जाए। और जैसे ही चारों तरफ बन गया सड़क तो शहर का जो जाम है वो हट जाएगा, जाम से निजात पालेगा शहर। आम जनता से आप कनेक्ट हो रहे हैं, किन बातों को उनके सामने रख रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था पर, जो मेन शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए। पहले इन्होंने सरकार ने नौकरी दे दिया, अब कह रहे हैं BLED करो DLED करो और उनको हटाएंगे। तो वो पहले करना चाहिए ना, कि जिनको नौकरी दे दी अब अगर उसको हटाते हैं तो उसके घर परिवार कहाँ जाएगा जी। तो शिक्षा के लिए भी है, और पढ़ाई लिखाई का जो व्यवस्था है देखिए रहे हैं। कार्यक्रम पूरा भी किया जाता है। जो अच्छे अच्छे नेता हैं या कोई संपन्न परिवार है तो सभी का लड़का पढ़ते हैं कन्वेंट में, प्राइवेट स्कूल में, और गरीब के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, जो किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र को कैसे देख रहे हैं आप सीतामढ़ी में? स्वास्थ्य क्षेत्र में कमी है, जो पहले था उतना कमी नहीं है, लेकिन सुधार हुआ है, लेकिन जैसे बेटर होना चाहिए जी। सोशल मीडिया पर एक खबर आती है कि मायावती बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, इशारे ये तो कहने का एक तुक्का हुआ। जब हम इसके इशारे पे उसके, ऐसी कोई बात नहीं है। मायावती ही एक ऐसा पार्टी है कि ऑल इंडिया में सिर्फ अकेला लड़ती है। इशारे पे लड़ती तो यहाँ बीजेपी का ही NDA कैंडिडेट है, फिर मुझे क्यों उतारती? तो ये सब गलत बात है, मनोनीत बात है। अपने मन से जो किसी को मुंह में आया बोल दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। सीतामढ़ी में जो 2 पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जनता सोचेगी, है कि नहीं, कि हमको अच्छा कैंडिडेट कौन हमको काम करके देगा, कौन समाज से जुड़ा हुआ है। एक देख ही रहे हैं कि जो मुजफ्फरपुर से लेकर के यहाँ जनता को थोपते हैं और जनता यहाँ उनको हरा करके भगाने का काम करती है, और फिर पुनः ये तीसरी बार हुआ। 2 बार तो हरा करके पहले उनको विदाई कर चुका है, सीतामढ़ी का जनता नकार चुका है, और ये तीसरी बार हुआ कि फिर वो आकर के यहाँ गले पड़ जाते हैं कि जनता के। और दूसरे हैं
तो बहुत दिन अपना सरकारी सेवा दे चुके हैं, राजनीतिक सेवा 22 साल 24 साल। तो बड़े बुजुर्ग हैं, आराम करे, जवान को कुछ काम करने दे, यही कहेंगे। सीतामढ़ी लोकसभा का कुशवाहा वोट भोला सिंह के साथ क्यों जाए? देखिए, कुशवाहा वोट का सवाल है तो सबसे पहले नीतीश बाबू और तेजस्वी जातीय जनगणना कराए हैं, तो जो हम बोएंगे वो तो होगा, ठीक है। और कैंडिडेट भी इस तरह का दिए हैं ये लोग कि उनके साथ कोई जाने वाला नहीं है। जो हमारी पार्टी है दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, तो इसलिए हमारे साथ आएंगे ही। आप क्या सोच रहे हैं इन सब चीजों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें। आईफोन लेना हुआ अब आसान। परवेज मोबाइल में सभी ब्रांड का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, बैटरी, इन्वर्टर ईएमआई पर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर आएं और अपना मनचाहा सामान लेकर जाएं, वो भी आसान किस्तों में। परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, कदमा, चांदनी चौक। 72 61 88 9 786।